बच्चों, मैं हूँ शोभा। बच्चों, आप सब कैसे हैं? अच्छे हैं? बच्चों, आइए आज हम 9वीं कक्षा के भीम और राक्षस इस एकांकी के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। बच्चों, आप सबको मालूम होगा कि रामायण और महाभारत भारत के प्रमुख कृतियाँ हैं, है ना बच्चों? पौराणिक कृतियाँ हैं। बच्चों, इस महाभारत के भीम के बारे में कोई भी नहीं जानता। ऐसा हो सकता है? कभी भी नहीं। भीम को हम सब याद में रखे हैं, है ना बच्चों? आइए बच्चों, पहले हम इस गद्य के लेखक जो है विष्णु प्रभाकर जी, इनके बारे में कुछ जानकारी हासिल करेंगे। बच्चों, विष्णु प्रभाकर जी ने इस एकांकी की रचना की है। अपने किताब खोलकर देख लीजिए बच्चों। प्रसिद्ध रेडियो नाटककार श्री विष्णु प्रभाकर 1912 का जन्म मीरापुर जिले के मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश में हुआ था। देखिए बच्चों, विष्णु प्रभाकर जी का जन्म 1912 को मीरापुर जिले के मुजफ्फरनगर में हुआ। आपके प्रसिद्ध एकांकी संग्रह विष्णु प्रभाकर जी के एकांकी संग्रह है बच्चों प्रकाश और परछाइयाँ। प्रकाश और परछाइयाँ। ऊंचा पर्वत, क्या है? ऊंचा पर्वत। गहरा सागर। देखिए बच्चों, कितने अच्छे अच्छे नाम रखे हैं उन्होंने एकांकी संग्रह का। गहरा सागर। माँ का बेटा, माँ का बेटा। इंसान और अन्य एकांकी। अशोक तथा अन्य एकांकी। अशोक तथा अन्य एकांकी। माँ बाप आदि। माँ बाप। बच्चों, ये सब विष्णु प्रभाकर जी के एकांकी संग्रह है। सोवियत लैंड पुरस्कार से सम्मानित आपने 60 से अधिक पुस्तकों के एवं अनेक पत्र पत्रिकाओं के संपादन में भी योगदान दिए हैं। बच्चों, यहाँ लिखा गया है सोवियत लैंड पुरस्कार से विष्णु प्रभाकर जी सम्मानित है और अनेक पुस्तकों के एवं अनेक पत्र पत्रिकाओं का संपादन भी इन्होंने किया है। आवारा मसीहा विष्णु प्रभाकर जी की प्रसिद्ध जीवनी है। कौन सी है? आवारा मसीहा। आवारा मसीहा। आवारा मसीहा ये प्रसिद्ध जीवनी है। आपके अन्य उपन्यास है, लेखक विष्णु प्रभाकर जी के अन्य उपन्यास है अर्धनारीश्वर। अर्धनारीश्वर केंद्र साहित्य अकादमी द्वारा पुरस्कृत है। केंद्र साहित्य अकादमी द्वारा पुरस्कृत है। तट के बंधन। कौन सा है? तट के बंधन। निशिकांत। तट के बंधन, निशिकांत, स्वप्नमयी व दादा की कचहरी। स्वप्नमयी व दादा की कचहरी कहानी संग्रह है बच्चों। धरती अब भी घूम रही है। धरती अब भी घूम रही है। मेरी प्रिय कहानियाँ। मेरी प्रिय कहानियाँ। संघर्ष के बाद। संघर्ष के बाद। और है आदि और अंत। आदि और अंत। ये सब विष्णु प्रभाकर जी के कहानी संग्रह है। बच्चों, ये था विष्णु प्रभाकर जी का परिचय। बच्चों, विष्णु प्रभाकर जी का मृत्यु 2009 को हुआ। 209 को हुआ। बच्चों,
2009 को विष्णु प्रभाकर जी का मरण हुआ। बच्चों, ये एक अच्छे नाटककार थे विष्णु प्रभाकर जी। इन्होंने अच्छे अच्छे नाटक लिखे हैं बच्चों के लिए और बड़ों के लिए भी। भीम और नाटक भी उनमें प्रसिद्ध है। बच्चों, आइए पहले हम इस नाटक के आशय को जानेंगे। क्या है इस नाटक का आशय? बच्चों, आप सबको याद रखना है, दानवता पर मानवता की जीत और अच्छाई के सामने बुराई की हार इस एकांकी का संदेश है। यह एक पौराणिक एकांकी है ना बच्चों? ये एक पौराणिक एकांकी है। भीम के द्वारा बकासुर का वध इस एकांकी का कथा कसा है। भीम के द्वारा बकासुर का वध कैसे होता है, यही है ये सब इस एकांकी में छिपी है। बच्चों, इस एकांकी के मुख्य उद्देश्य है दानवता पर मानवता की जीत। दानवता पर मानवता की जीत और अच्छाई के सामने बुराई की हार। अच्छाई के सामने बुराई की हार। राक्षस मानव या देवताओं को कितने ही कष्ट दे सकते हैं, वो देते हैं, है ना बच्चों? तभी क्या होता है, भगवान उन्हें छोड़ते नहीं, उन्हें भी मुक्ति देते हैं। यह है इस कथा का सार। बच्चों, आइए इस एकांकी के शब्दार्थ को पहले अब जानेंगे। बच्चों, शब्दार्थ है विपदा। विपदा का अर्थ है मुसीबत। क्या है? मुसीबत। रमजाना। रमजाना का अर्थ है मग्न होना। रमजाना मग्न होना। रखवाली। रखवाली का अर्थ है पहरेदारी। पहरेदारी। बारी। क्रमवार स्थिति। बारी का अर्थ है क्रमवार स्थिति। भुगताना। भुगताना का अर्थ है झेलना। भुगताना का अर्थ झेलना। उजाड़ना। उजाड़ना का अर्थ है बर्बाद करना। उजाड़ना का अर्थ बर्बाद करना। अजीब। अजीब का अर्थ है विचित्र। अजीब का अर्थ है विचित्र। सब्र। सब्र का अर्थ है सहनशील। सब्र का अर्थ है सहनशील। बच्चों, एक बार कन्नड़ में कहती हूँ, विपदा ಕಷ್ಟಗಳು, ತೊಂದರೆಗಳು, ರಂಜಾನ ಮಗ್ನವಾಗುವುದು, ರಖವಾಲಿ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು, ಕಾವಲು ಕಾಯುವುದು, ಬಾರಿ ಸರತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಸರತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಸರತಿಯ ದಿನಾಂಕ, ಸರತಿಯ ದಿನ, ಭುಗತಾನ ಅನುಭವಿಸುವುದು, ಉಜಾಡನ ಹಾಳು ಮಾಡುವುದು, अजीब विचित्र, सब्र सहनशीलते। बच्चों, ये था शब्दार्थ। अब आइए इस एकांकी का वाचन करेंगे। अपने किताब को ध्यान से देखिए। बच्चों, यहाँ पर पात्र परिचय है ब्राह्मण। ब्राह्मण कौन है? घर का मालिक है। ब्राह्मणी ब्राह्मण की पत्नी है। कुंती भीम की माता है। भीम कुंती का पुत्र है। बकासुर। बकासुर कौन है? राक्षस। बच्चों, ये था पात्र परिचय। ब्राह्मण, ब्राह्मणी, कुंती, भीम और बकासुर, ये था पात्र परिचय। अब आइए इस एकांकी के पहले दृश्य की ओर बढ़ेंगे। मंच पर एक मकान के आंगन का दृश्य। गरीब ब्राह्मण का घर है। सभी रो रहे हैं। चारों ओर उदासी है। पर्दा उठने पर लोग रोते रोते बातें कर रहे हैं। ब्राह्मणी रोकर, मैं कहती हूँ तुम मुझे जाने दो। बच्चे तो अब बड़े हो गए हैं, उन्हें संभालने में कोई कठिनाई नहीं होगी।
रहेगा? बच्चे अभी इतने बड़े कहाँ हैं? फिर बेटी का विवाह भी करना है। नहीं, मैं ही जाऊंगा। ब्राह्मण, अजी तुम कैसे जाओगे? तुम चले गए तो घर का सहारा ही चला जाएगा। नहीं, मैं ही जाऊंगी। देखिए बच्चों, ये वार्तालाप हो रहा है पति और पत्नी के बीच। लड़की, माँ ना तुम जाओगे ना पिताजी को जाने दोगी, मैं जाऊंगी। ब्राह्मण, मेरे रहते मेरे बच्चे मरने को जाए। भगवान, मैंने ऐसा क्या पाप किया है? जोर से रोती है, सब रो पड़ते हैं। तभी सहसा बाहर से कुंती और भीम आते हैं। कुंती, क्या बात है? तुम सब क्यों रो रहे हो? भीम, कहाँ जाना है तुम्हें? क्या विपदा आ पड़ी? कुंती, अरे भाई हुआ क्या? कुछ बताओ। कोई नहीं बोलता, उसी तरह रोते रहते हैं। भीम, हाँ हाँ, रोना बंद करके बात बताओ। ब्राह्मण, बात क्या है? मेरा भाग्य फूट गया, इससे कहता रहा चल इस एक चक्र नगरी को छोड़कर कहीं और चले, पर यह तो यही की मिट्टी में ऐसा रंग गई कि न जाने का नाम नहीं लेती। मेरा तो बुलावा आ गया। कुंती, कहाँ से बुलावा आ गया? कुछ बताओ तो, तुम्हें क्या दुख है? हम कुछ ना कुछ जरूर करेंगे। ब्राह्मण, हाय बहू, तुम हमारे अतिथि हो, अतिथि को अपने दुख से दुखी नहीं करना चाहिए। कुंती, अच्छा तुम ना बताओ, मैं अपनी बेटी से पूछती हूँ। बेटी से, हाँ बेटी बताओ तो क्या बात है? ब्राह्मण, अजी बता क्यों नहीं देते? ये परदेशी हैं, उस राक्षस की कहानी का इन्हें क्या पता? ब्राह्मण, हाँ हम लोग उसे बक कहते हैं, वैसे उसका पूरा नाम बकासुर है। भीम, ओहो बकासुर, फिर वह क्या करता है? ब्राह्मण, करता क्या, इस नगरी का रक्षा करता है। कुंती, राक्षस रक्षा करता है? रक्षा करता है तो तुम रोते क्यों हो? क्या वह अब जा रहा है या तुमसे कुछ अपराध हो गया है? ब्राह्मण, ना बहन, कुछ अपराध नहीं हुआ। भीम, तुम पहेलियां बुझा रहे हो। ऐसा कौन राक्षस है जो नगरी की रक्षा करता है? क्या यहाँ कोई राजा नहीं है? ब्राह्मण, बेटा मैं तुम्हें सब कहानी बताता हूँ। इस नगरी का राजा बड़ा दुर्बल है, बस गद्दी पर बैठना जानता है। उसको दबाकर वह असली राजा बन बैठा है, वही अब हमारे रक्षा करता है। बच्चों, इस गद्य भाग का आदर्श वाचन आपने सुना। अब आइए आपको अर्थ बताती जाऊंगी, आपको एक चित्र भी दिखाऊंगी। मंच पर एक मकान के अंदर आंगन का दृश्य का चित्रण है। गरीब ब्राह्मण का घर है बच्चों, बहुत गरीब है ब्राह्मण का घर का चित्र है। सभी ब्राह्मण ब्राह्मणी, उनके बच्चे सभी उस पर वहाँ रो रहे हैं, घर के आंगन में रो रहे हैं। चारों ओर उदासी फैल गई है, पर्दा उठती है, सब रोने लगते हैं, रोते रोते बातें कर रहे हैं। ब्राह्मणी रोकर, मैं कहती हूँ, ब्राह्मणी कहती है बच्चों, रोते हुए ब्राह्मणी कहती है, मैं कहती हूँ तुम मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। बच्चे तो वो बड़े हो गए हैं, अपने काम वो खुद संभाल सकते हैं, इसलिए मुझे जाने दो, ऐसा अपने पति से कह रही है। ब्राह्मण कहता है बच्चों, नहीं नहीं, तुम कैसे जा सकती हो? तुम चली जाएगी तो घर में क्या रहेगा? बच्चे अभी इतने बड़े नहीं हुए हैं, फिर बेटी का विवाह भी करना है। नहीं,
मैं नहीं जाऊंगा, ऐसा कहता है। ब्राह्मणी कहता है बच्चों, अजी तुम कैसे जाओगे? तुम चले गए तो घर का सहारा ही चला जाएगा। नहीं, मैं ही जाऊंगी। देखो बच्चों, दोनों मैं जाऊंगी इस तरह बातें कर रहे हैं। वहाँ पर माँ बाप के ये बातों को सुनकर उनकी बेटी लड़की बोलने लगती है, माँ ना तुम जाओगी और ना पिताजी को जाना दोगी, मैं जाऊंगी, तुम दोनों मत जाओ, मैं ही जाऊंगी, ऐसे कहती है ब्राह्मणी। मेरे रहते मेरे बच्चे मरने को जाए, मेरे रहते हुए मेरे बच्चे को मरने को जाए, भगवान मैंने ऐसा क्या पाप किया है, ऐसे कहकर जोर से रोती है ब्राह्मणी। तभी तक्षण बाहर से कुंती और भीम आते हैं। कुंती कहती है, क्या बात है, क्यों आप सब रो रहे हैं? भीम, कहाँ जाना है तुम्हें? देखिए बच्चों, भीम कहता है, कहाँ जाना है तुम्हें? क्या संकट आ पड़ा है आप पर? आप सब क्यों रो रहे हैं? कुंती कहती है, अरे भाई हुआ क्या, कुछ तो बताओ। कोई भी नहीं बोल रहा है, कुंती को भी नहीं बोल रहा, भीम को भी नहीं बोल रही। सब दो पति पत्नी और दो बच्चे चारों के चारों ओर रो रहे हैं। ब्राह्मण भीम कहता है, हाँ हाँ रोना। कुंती कहती है, कुंती अरे भाई हुआ क्या, कुछ बताओ। कोई नहीं बोलता, उसी तरह रोते रहते। कुंती पूछती है, भैया जी क्या हुआ? पूछने पर भी ब्राह्मण नहीं बोलता, वो सब रो पड़ते हैं। भीम को थोड़ा गुस्सा आ जाता है, हाँ हाँ रोना बंद करके बात बताओ, क्या बात हुआ है इसको बताओ पहले, बाद में रोने से कहता है। ब्राह्मण कहता है, मेरा भाग्य फूट गया, मेरा अदृष्ट चला गया, इससे मैं अपनी पत्नी से कहता रहा, चल इस एक चक्र नगरी को छोड़कर कहीं दूसरी नगर में जाकर अपना घर बसा ले। मैं फिर ये पत्नी तो इतनी रंग गई थी, एक चक्री नगरी के मिट्टी में ऐसी रंग गई, जाने का नाम ही नहीं लेती, इसलिए अब तो मेरा बुलावा आ गया है, ऐसा कहती है। कुंती को आश्चर्य होता है। बच्चों, कुंती कहती है, कहाँ से बुलावा आ गया भैया, कुछ बताओ तो, तुम्हें क्या दुख है? हम कुछ ना कुछ जरूर आपकी मदद करेंगे, अब बताओ तो सही, इसे कहती है। ब्राह्मण कहता है, आय बहन तुम हमारे अतिथि हो, बहन तुम हमारे अतिथि हो, अतिथि देवो भव, ऐसा उनकी दृष्टि है। अतिथि को अपने दुख से दुखी नहीं करना चाहिए, अतिथि को अपने दुख से नहीं दुखी करना चाहिए। कुंती कहती है, अच्छा तुम तीनों को तीनों मत बताओ, मैं अपनी बेटी को पूछती हूँ, ऐसे कहकर बेटी से पूछती है, बेटी बताओ तो, बताओ क्या बात है? ब्राह्मण, अजी बात बता क्यों नहीं देते, ये परदेशी है, उस राक्षस की कहानी का इन्हें क्या पता। अपने पति से कहती है, ब्राह्मणी तुम ये दूसरे देश से आए हुए मेहमान हैं, उस राक्षस के बारे में इनको कुछ बताओ तो सही, ऐसा मजबूर करती है। तब ब्राह्मण बोलता है, हम लोग उसे बक कहते हैं, उसका नाम क्या है? बक। हम लोग उसे बक कहते हैं, बक कहते हैं। वैसा उसका पूरा नाम बकासुर है। उसका पूरा नाम क्या है? बकासुर। आपको मालूम हो गया, बकासुर, सुर यानी असुर, राक्षस। कौन है? राक्षस। बकासुर कौन है? राक्षस है। भीम, ओहो बकासुर,
फिर वह क्या करता है, देखिए बच्चों, बकासुर का नाम सुनते ही भीम उछल पड़ते हैं और कहते हैं वो क्या काम करता है, ब्राह्मण करता क्या, इस नगरी की रक्षा करता है। बकासुर क्या करता था, नगरी की रक्षा, एक चक्र नगरी का रक्षा करता था। कुंती राक्षस रक्षा करता है, रक्षा करता है। कुंती जी को बहुत आश्चर्य होता है बच्चों, कोई भी राक्षस नगर का रक्षा करता है, वैसे ही तो तुम रोते क्यों हो, क्या वह अब जा रहा है, अब वह इस नगर को छोड़कर जा रहा है क्या कहीं भी, इसलिए आप रो रहे हैं, नहीं तो आपसे कुछ अपराध हुआ है, कोई अवगढ़ हो गया है क्या, इसे पूछती है। ब्राह्मण कहता है ना बहन, ब्राह्मण क्या कह रहा है, ना बहन। बच्चों इधर देखिए मेरे पास चित्र है, ब्राह्मण और ब्राह्मणी दोनों यहाँ पर बैठकर रो रहे हैं, बच्चे भी, भीम और कुंती दोनों आ रहे हैं। भीम पूछ रहा है, ब्राह्मण से कुछ पूछ रहा है। देखा आपको इसका चित्र, देखा, देखिए 2 मिनट आगे बढ़े बच्चों। भीम को बहुत आश्चर्य हो जाता है, एक राक्षस नगर का रक्षा कर रहा है ऐसा। ब्राह्मण ना बहन कुछ अपराध नहीं हुआ, ब्राह्मण कहता है कुंती को, नहीं बहन मुझसे कुछ अपराध नहीं हुआ है। भीम तुम पहेलियां बुझा रही हो, पहेलियां का क्या है बच्चों, पहेलियां विषय से संबंधित बातें ना करके घुमा फिराव की बात करना। पहेलियां का क्या है, घुमा फिराव की बातें कर रहा है। ऐसा कौन राक्षस है जो नगरी का रक्षा करता है, क्या यहाँ कोई राजा नहीं है। देखिए भीम कहता है यहाँ पर कोई राजा नहीं है क्या, यह इस नगर के रक्षा एक राक्षस कर रहा है तो इस नगर का राजा नहीं है क्या, ऐसा पूछता है। ब्राह्मण कहता है नहीं बेटा, मैं तुम्हें सब कहानी बताता हूँ, ऐसा कह के कहता है इस नगरी का राजा बड़ा दुर्बल है। कैसा है, दुर्बल। दुर्बल का विलोम शब्द क्या है बच्चों, सबल। क्या है, सबल। बड़ा दुर्बल है और वह गद्दी पर बैठना जानता है, राजा होके अपने प्रजाओं को कैसे पालना है, उन्हें कैसे देख रेख करना है, ये सब उन्हें मालूम नहीं। वो सिर्फ अपनी गद्दी पर यानी सिंहासन पर बैठना ही जानता है, ऐसा कहते हैं। उसको दबा कर बकर असली राजा बन बैठा है। वो दुर्बल है ना, इसलिए बकासुर ने अपनी मुट्ठी में पकड़ के रखा है, उन्हें दबा के रखा है, ऐसा कहता है। वही अब हमारे रक्षा करता है। कौन, बकासुर ही हमारे रक्षा करता है, ऐसा कहता है। बच्चों ये था इसका हिंदी में अर्थ। अब कन्नड़ में बढ़ता हूँ आपको। ಮಕ್ಕಳ ಈ ಒಂದು ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ, ಏಕಚಕ್ರ ನಗರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬ್ರಾಹ್ಮಣನ ಮನೆಯ ಸನ್ನಿವೇಶ ಇದೆ ಮಕ್ಕಳ. ಈ ಒಂದು ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನ ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳು ಎಲ್ಲರೂ ಅಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಸುಮ್ಮನೆ ಅಳ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಅಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕುಂತಿ ಮತ್ತು ಭೀಮ ಇಬ್ಬರು ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವರು ಎಷ್ಟು ಕೇಳಿದ್ರು, ಯಾಕೆ ಅಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರ ಅಂತ ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಿಯಾಗಲಿ ಏನು ಉತ್ತರ ಕೊಡೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಅವಾಗ ಕುಂತಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾಳೆ, ನಾನು ನನ್ನ ಮಗಳಿಗೆ ಕೇಳ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಿಯ ಮಗಳಿಗೆ ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವಾಗ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನ ಹೆಂಡತಿ, ನೀನು ಸತ್ಯವನ್ನು ಹೇಳ್ಬಿಡು, ಇವರು ಬೇರೆ ಊರಿನಿಂದ ಬಂದಿರುವಂಥ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಸತ್ಯವನ್ನು ಹೇಳ್ಬಿಡುವಾಗ ಅವಾಗ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಏಕಚಕ್ರ ನಗರವನ್ನು ಬಕ ಅನ್ನೋ ಒಬ್ಬ ರಾಕ್ಷಸ ಆಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಅವನು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಅವನು ರಾಜ, ಇಲ್ಲಿನ ರಾಜ ತುಂಬ ದುರ್ಬಲನಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಏಕಚಕ್ರದ ನಗರದ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಬಕ ಅನ್ನುವ
ರಾಕ್ಷಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ। बच्चों ये था इस एकांकी के पहले भाग का अर्थ। कल मैं इसके दूसरे भाग का अर्थ बताऊंगी। नमस्कार।